देखिए नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि Kp इज इक्वल टू An R3 डिवाइड बाय V डेल्टा n, यानी हम Kp और Kn का रिलेशन चेक करेंगे या ये बताएंगे कि किस कंडीशन पे दोनों इक्वल है, किस कंडीशन पे Kp ग्रेटर है और किस कंडीशन पे Kn ग्रेटर है। आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करें। इससे पहले हम Kp की इक्वेशन को इस्तेमाल करके राइट साइड प्रूफ करेंगे। तो देखिए Kp बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट्स। अब देखिए चूंकि हमने राइट साइड प्रूफ करना है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। PV इज इक्वल टू nRT। आप V को दोनों साइड पे डिवाइड करें सो P वुड बी इक्वल टू nRT डिवाइड बाय V। अब एक कंपोनेंट के लिए ये बन जाएगा PA NART डिवाइड बाय V। ये PB इज इक्वल टू NB RT डिवाइड बाय V और PC इज इक्वल टू NC RT डिवाइड बाय V और PD इज इक्वल टू ND RT डिवाइड बाय V। इन चारों के वैल्यूज उठा के PC, PD, PA और PB में पुट करें और ये कोएफिशिएंट अपनी जगह, यानी पावर C, पावर D, पावर A और पावर B। अब जो सिमिलर चीजें हैं वो इकट्ठे लिखें और जो डिफरेंट चीजें हैं उनको अलग करें। तो NC पावर C, ND पावर D, NA पावर A और NB पावर B को अलग लिखें और आपके पास जो इससे वेरिएबल चीजें हैं उसको आप अलग लिखें और जो अभी कांस्टेंट है RT वगैरह है उसको आप राइट में शिफ्ट करें। अब देखिए जब आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट अप करेंगे तो ये एक जैसे हैं और मोल फ्रैक्शन में और इस तरह Kc में जब हमने कंसंट्रेशन के हवाले से, पार्शियल प्रेशर के हवाले से और फिर मोल फ्रैक्शन के हवाले से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया था तो हमने ये इस तरह डिफाइन किया था। जब आपके पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो और रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट हो डिवाइड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो और रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट हो तो ओवरऑल ये सारा इक्वेशन Kn बन जाता है। तो इसकी जगह मैं पुट अप करता हूँ Kn और देखिए ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये वाली वैल्यू देखिए RT डिवाइड बाय V, यानी इसका पावर C है तो इसका भी पावर C है क्योंकि ये जो पावर है ये दोनों पर है, यहाँ पे भी ये पावर दोनों पर है। तो RT डिवाइड बाय V पावर C, RT डिवाइड बाय V पावर B और इसी तरह रिएक्टेंट के लिए भी RT डिवाइड बाय V पावर A और RT डिवाइड बाय V पावर B। अब आप क्या करें, ऊपर जो RT है क्योंकि उसके बेसिस सेम है तो RT डिवाइड बाय V की जगह मैं लिख सकता हूं इसकी जगह डायरेक्टली C प्लस D और जो नीचे RT डिवाइड बाय V है क्योंकि उसका भी बेस सेम है तो A प्लस B। अब सिंप्लिसिटी के लिए मैं कह सकता हूं कि ये C प्लस D मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है और A प्लस B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। अब इसको आप क्या करें, इसको आप ऊपर शिफ्ट करें सो दैट वुड बी इक्वल टू Kp इज इक्वल टू Kn RT डिवाइड बाय V मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और ये ओवरऑल डेल्टा n के इक्वल हो जाएगा और ये इक्वेशन जो है प्रूफ हो जाएगी। अगेन इस इक्वेशन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन पे Kp और Kn इक्वल है या Kp ग्रेटर है Kn से या Kp स्मॉलर है Kn से। तो अगेन सबके लिए सेम प्रिंसिपल है, सेम चीज है। Kp Kn से तब ग्रेटर होगा जब डेल्टा n पॉजिटिव होगा, यानी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट के कम होंगे। Kp स्मॉलर होगा Kn से जब डेल्टा n नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट के मोल्स जो है कम होंगे और रिएक्टेंट के ज्यादा होंगे और ये दोनों तब इक्वल होंगे जब आपके पास चेंज इन मोल जीरो हो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल सेम हो। तो अगेन अब इसको डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका भी 1 और ये प्रोडक्ट देख लें इसका कोएफिशिएंट 2, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल है। जब मोल्स इक्वल होगा तो उस कंडीशन पे जो Kp है वो आपके पास Kn के इक्वल होगा। इस रिएक्शन में देखिए रिएक्टेंट की जो वैल्यू है वो 2 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 है तो 2 + 1 3। अब आप देखिए रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है तो जब आपके पास रिएक्टेंट कम हो और प्रोडक्ट ज्यादा हो तो कौन सा कंडीशन है,
जब प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम है तो डेल्टा एन की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट माइनस करेंगे तो प्लस में जवाब आएगा, तो डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव में होगा और इस कंडीशन में Kp ग्रेटर होगा Kn से। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ कंडीशंस के लिए ये यूनिट्स ये जो वैल्यूज है ये आप डिटरमिन कर सकते हैं।